ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ से ताबड़तोड़, लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ से लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी, मुख्तार के करीबी की हत्या। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मुख्तार के करीबी की हत्या है। संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लखनऊ कोर्ट में ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। गोलीबारी में एक बच्ची को भी गोली लगी है। यह खबर अभी आ रही है हमारे पास। लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी, वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचा था हमलावर। जो कोर्ट में पहुंचा था वकील की ड्रेस में था हमलावर, तब उसने गोली की। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। यह बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी, लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। मुख्तार के करीबी की हत्या, मुख्तार के करीबी की हत्या हो गई लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोली के बाद। तो संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजीव जीवा की, जी हां, गोलीबारी में एक बच्ची को गोली लगी है। एक बच्ची को इस में गोली लगी है, आपको बता दें। और साथ ही निकल कर आ रहा है, वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचा था हमलावर। जो हमलावर था उसने वकील की ड्रेस में पहुंचा था। और आपको बता दें, जिसके बाद देखा जा रहा है प्रशासन काफी अलर्ट है। लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी, ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मुख्तार के करीबी की हत्या हो गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है लखनऊ कोर्ट में। यह खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या, लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में एक बच्ची की भी गोली लगी है। जी हां, इसमें एक बच्ची को भी गोली लगी है। वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचा था हमलावर। वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचा था हमलावर, ये बात निकल कर आ रही है। और फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। ये ताबड़तोड़ फायरिंग में आपको बता दें पुलिसकर्मी को गोली लगी। तो लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, जिसमें मुख्तार का करीबी मारा। तस्वीरें ये देखिए, ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। इंडिया वॉइस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से, ये देखिए फर्श पर पड़ा हुआ, और फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हुई है। लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। मुख्तार के करीबी की हत्या हो गई है। इसमें एक बच्ची को भी गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी जख्मी बताया जा रहा है। संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्तार का करीबी है संजीव जीवा, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर बता रहे हैं कि वकील की ड्रेस में आया था। लगातार ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोलीबारी में एक बच्ची को भी गोली लगी है। वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचा था हमलावर, और लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। तो मुख्तार के करीबी की हत्या हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी? लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, मुख्तार के करीबी जीवा की हत्या हो गई, जिसमें एक लड़की की भी घायल होने की संभावना बताई जा रही है और एक पुलिसकर्मी घायल है। नितिन, क्या कुछ फ्रेश अपडेट? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वजीरगंज जो थाना पड़ता है, उसमें आज संजीव जीवा को लाया जो है कोर्ट परिसर के अंदर लाया गया था। उसको पेशी के लिए लेके आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वहाँ आरोपी था वो जो है वह उसकी वकील की ड्रेस पहन के संजीव जीवा को जो है ताड़ गोली मारी। लेकिन बता दें कि उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जो है घायल हुए हैं। घायल होने के बाद एक बच्ची भी उसमें घायल हुई है। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर परिसर के अंदर जो लोगों का आना जाना लगा रहता है, कोर्ट में अपनी समस्या लेकर लोग आते हैं वकीलों के पास में, तो लेकिन आज जिस तरीके से कोर्ट में संजीव जीवा को लाया जा रहा था, उस कोर्ट के अंदर जो है आरोपी जो था उसको उसके बाद जो उसने गोली मारी, उसमें वकील की ड्रेस पहन के जो है अंदर घुसा था। अंदर घुसने के बाद उसने संजीव जीवा को जो है गोली मारी, और गोली मारने के बाद संजीव जीवा की मौके पे ही मौत हो गई जी। नितिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं अभी किस प्रकार के हालात हैं कोर्ट में? क्या अभी भी गोलीबारी हो रही है, या फिर बताया जा रहा है कि वहां पे हालात सामान्य हैं? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो कोर्ट के अंदर जो है पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर बनाया हुआ गया है। जिस तरीके से जो आरोपी था, जो बदमाश था, बताया जाता है कि संजीव जीवा जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का नामी बदमाश था। लेकिन उसके बाद भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उसकी भी हत्या का इस पर आरोप लगाया गया था, और कहा जा रहा है कि इसने पहले उसकी हत्या की थी भारतीय जनता पार्टी के नेता की। लेकिन उसके बाद ही जब आज उसे संजीव जीवा को कोर्ट में लाया गया, तो कोर्ट में लाने के बाद उसको जो ताबड़तोड़ गोलियों से जो उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और उसकी जो है उसके बाद में पुलिसकर्मी भी घायल हुए, और साथ ही एक
बच्चा भी जो है घायल हुआ है। लेकिन कोर्ट के अंदर की बात की जाए तो कोर्ट के अंदर जो है पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुआ है। लेकिन उसके बाद ही जो है कोर्ट परिसर में जो है बिल्कुल नितिन, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जा रहा है लखनऊ में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है कोर्ट में, और बताया जा रहा है एक पुलिसकर्मी घायल है और मुख्तार का करीबी जीवा की भी इसमें गोली लगने से हत्या हो गई है। क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है प्रियम? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक आज उसको पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया गया हुआ था। लखनऊ के केसरबाग कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो था ये पूरा मामला चल रहा था SC ST कोर्ट में, और वहाँ पर वकील की भेष में ये शूटर आया और उसने वहाँ पर अपराधी संजीव रीवा जो संजीव महेश्वरी उर्फ रीवा की जो है वो गोली मार के हत्या कर दी है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक एक और शख्स को जो गोली है वो लगी हुई है, हालांकि उसको तुरंत मौके पर अभी पकड़ लिया गया है जो जानकारी है उसके मुताबिक। और उसमें आगे की पूरी यहाँ पे जो हड़बड़ी का जो माहौल है, कह सकते हैं अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर बन गया। अचानक से जो जानकारी इसके मुताबिक वकील की वेशभूषा में यह जो शूटर है वो आया था यहाँ पर, और उसने संजीव रीवा की गोली मारकर कोर्ट परिसर के अंदर ही जो है वो हत्या कर दी है। अब सवाल ये है कि कोर्ट परिसर के अंदर ये हथियार कैसे पहुंचा और किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ पे जो सुरक्षा बल तैनात थे, जो कोर्ट की सिक्योरिटी थी वो क्या कर रही थी, इन सभी चीज़ों को लेकर फिलहाल अभी देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं कि संजीव रीवा की गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी है। एक बड़ा अपराधी था, मुख्तार अंसारी का करीबी जो है इसको बताया जाता रहा है हमेशा ही, और उनका करीबी शूटर जो है कह सकते हैं उसमें से ये एक रहा था। और उसको आज यहाँ पर जो है ये पुलिस ने जब वहाँ पे पेशी के लिए ले गई, लखनऊ जेल में बंद था संजीव रीवा, पेशी के लिए लेकर गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर ये उसकी जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो अभी जो अपडेट्स हैं वो अभी यही आ रही, थोड़ी देर में और भी तस्वीर जो है वो पूरी साफ होगी कि क्या पूरी वजह रही है, क्यों जिन लोगों ने इसको गोली मारा है उसके पीछे की क्या थी। पश्चिम यूपी का जो है ये संजीव रीवा रहने वाला था और बड़े अपराध जगत में एक बड़ा नाम संजीव रीवा का जो है वो हुआ करता था। लेकिन गोलीकांड में अभी जीवा जो है वो ढेर हुआ है, और अभी जो जानकारी है सभी जो आला अधिकारी हैं उनका भी मौके पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। वहां पर अफरा तफरी का जो माहौल है वो बना, जैसे ही गोली हुई तो कोर्ट परिसर के अंदर भी जो है वो वहाँ पे काफ़ी हड़बड़ी जो है वो देखने को मिले। और जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से इस पूरी घटना को सुनियोजित तरीके से जो है वो अंजाम इस पूरी घटना को दिया गया है। SC ST कोर्ट के बाहर जो है ये पूरी घटना हुई है, और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस घटना में एक बच्चे को भी जो है वो गोली लगने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर अभी जांच बिनान चल रही, कुछ देर में जो सूचना है वो कंफर्म भी होगी कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं। लेकिन एक बड़ा अपराध की दुनिया का कह सकते हैं कि जो आरोपी था वो उसको गोली मार के उसकी फिलहाल अभी हत्या जो है वो कर दी गई है। प्रिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं अभी किस प्रकार से हालात हैं कोर्ट में, साथ ही साथ किस प्रकार से जांच वहां पर चल रही है। और बताया जा रहा है कि एक बच्ची के भी गोली लगी है जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, तो उनका इलाज कहां पर हो रहा है और किस प्रकार से प्रशासन इस पूरे मतलब घटना पर नजर बनाए हुए है? देखिए, जैसे ही ये पूरी घटना हुई है उसके बाद आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, और अभी बाकी अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो चल भी रहा है। स्थिति फिलहाल अभी वो नियंत्रण में है, लेकिन जिस समय गोली हुई उस समय जरूर जो है वो अफरा तफरी कोर्ट के अंदर मची। और जो जानकारी है उसके मुताबिक संजीव रीवा की जो पत्नी है पायल महेश्वरी, उसने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि कोर्ट में हेयरिंग के दौरान उसकी गोली मारकर उसके पति की हत्या जो है वो की जा सकती है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक पायल महेश्वरी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि शीर्ष अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित करें कि वो उनके पति की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करें। इस तरीके की बात निकल के सामने आ रही कि पेशी के दौरान षड्यंत्र के तहत उसके पति की जो हत्या है वो कराई जा सकती है। सुरक्षा के लिए CGI से उच्च अधिकारियों को निर्देशित करने का भी अनुरोध जो है वो किया गया था। 2017 में पायल महेश्वरी जो है जो उसकी पत्नी थी वो रालोद के टिकट पर भी विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ चुकी हैं। और फिलहाल अभी जो हमारे साथ बिल्कुल प्रिया, हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस प्रकार से देखा क्या कहना चाहते हैं, इस प्रकार की घटना लखनऊ कोर्ट में हुई है? नितिन हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी नितिन, क्या कुछ और अहम जानकारी? जिस प्रकार से देखा जा रहा है वहां पर अफरा तफरी का माहौल, आला कमान वहां पर पहुंच गए हैं, आला अधिकारी सभी, और जांच पड़ताल की जा रही है। क्या कुछ फ्रेश अपडेट आ रही है अभी लखनऊ कोर्ट से? नितिन।
देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से संजीव जीवा की जो है कोर्ट के अंदर जो है गोली मार के हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया था, चप्पे चप्पे पर नज़र बनाया गया। लेकिन बता दें कि संजीव जीवा जो है पश्चिम यूपी के जो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, लेकिन उसका बता दें कि जिसका कनेक्शन जो है मुख्तार अंसारी के साथ था, मुख्तार अंसारी का शूटर और इसका नाम जो है चर्चित कृष्णानंद राय की जो हत्या की थी, तो उसमें भी जो है संजीव जीवा का नाम सबसे पहले सामने आया था। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर का संजीव जीवा रहने वाला था, लेकिन उसके बाद उस पर काफ़ी मुकदमे थे, काफ़ी मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से इसमें गोली मार के हत्या की गई है कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर, जहां लोग जो है अपनी राय लेके आते हैं, अपने जो है कोर्ट के अंदर समस्याओं को सुनाते हैं वकीलों के सामने, वकील की ड्रेस पहन के जब कोर्ट के अंदर जो है आरोपी बढ़ा था, तो उसके बाद जब मुख्तार संजीव जीवा जो है उस समय जो है कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचे, तो पीछे से जो है वकील की ड्रेस पहन के आए और वकील की ड्रेस पहनने के बाद ही उसमें जो है गोलियों से ताबड़तोड़ उन्हें भून डाला। लेकिन उसके बाद बता दें कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए और एक बच्चा भी उसमें घायल हुआ है। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और साफ तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज वहां लगे हुए हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर भी सीसीटीवी फुटेजों को जो है खंगाला जा रहा है कि आखिरकार आरोपी कहां है, किस तरीके से ड्रेस पहन के आया था और किस तरह की तरफ से ये भागा है और किधर से इसको एंट्री मिली। क्योंकि कोर्ट के अंदर जो पुलिस प्रशासन रहता है, क्योंकि नजर पूरी तरीके से बनाया जाता है, कोर्ट के अंदर चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है, जगह जगह चेकिंग अभियान रहती है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट के अंदर इतना बड़ा आरोपी जब अंदर कोर्ट के अंदर बड़ा, जब संजीव जीवा उस समय जो है कोर्ट परिसर के अंदर थे और कोर्ट परिसर के अंदर जाकर उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। जी बिल्कुल नितिन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कोर्ट में जाने के लिए काफी चेकिंग होती है और किस प्रकार से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया वॉइस पर, हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ कोर्ट से जहां पर ये घटना घटित हुई है। तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव इंडिया वॉइस पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जहां पर ये घटना घटित हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात है, पुलिस वाले यहां पर हैं, वकील यहां पर है। तस्वीरों में आप देखें यहां पर ही मुख्तार के करीबी की हत्या हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर है, संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या हो गई है। लखनऊ कोर्ट से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया वॉइस दिखा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से यहां पर वकील हैं और यहां पर पुलिसकर्मी हैं जो कि मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि घटना जहां पर घटित हुई है किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम पर। आपको बता दें पुलिस पल पल नजर बनाए हुए है, पूरी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें एक बच्ची को गोली लगी है और बताया जा रहा है कि हमलावर वकील की ड्रेस में आया था। तमाम सवाल उठ रहे कि आखिरकार हमलावर कैसे कोर्ट के अंदर पहुंचा, इतनी चेकिंग होने के बाद किसकी मिलीभगत थी। दिनकर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। दिनकर, क्या कुछ अहम जानकारी है? बड़ी घटना लखनऊ कोर्ट में हुई है, क्या अहम जानकारियां इस पूरी घटना पर निकल कर आ रही हैं? दिनकर। सुनील, बता दें संजीव जीवा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजीव जीवा वही शख्स है जिसने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की थी। आपको बता दें ब्रह्मदत्त द्विवेदी वह नाम जो कि जब 1997 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस वक्त मायावती और बीजेपी के बीच गठबंधन के एक महत्वपूर्ण अंग थे। एक समय वह मुख्यमंत्री के चेहरे हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त जब उनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो उसमें संजीव जीवा का अहम नाम आता है। वहीं आपको बता दें संजीव जीवा लखनऊ के जेल में अभी बंद था। मैं रोकना चाहूंगा, बड़ी अपडेट आ रही है हमारे साथ लखनऊ कोर्ट में गोलीबारी से जुड़ी खबर आपके साथ है। आपको बता दें इसमें हमलावर को पकड़ लिया गया है। जी हां, पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ कोर्ट में जो गोलीबारी हुई थी उसमें हमलावर को पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलियां हुई थी, संजीव जीवा की इसमें हत्या हो गई है, एक बच्ची को गोली लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें पुलिसकर्मी दिनकर ये किस मामले में आरोपी था, क्या मामले थे, साझा कीजिए हमारे साथ दिनकर। जी बिल्कुल सुनील, मैं बता दूं कि 2017 में गोल्डी हत्याकांड में इसका नाम आया था, आरोपी दर्ज किया गया था। उसके बाद इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जिसका यह सजा लखनऊ जेल में काट रहा था। वहीं आपको बता दें कि संजीव जीवा की पत्नी पायल ने 2021 में राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कहा था कि मेरे पति की हत्या की जा सकती है, कृपया इसके लिए सुरक्षा प्रदान किया जाए, जेल में भी खास सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पहले से ही पायल को पता था कि कहीं ना कहीं संजीव जीवा की हत्या की जा सकती है, क्योंकि संजीव जीवा कोई
छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, कृष्णैया राय हत्याकांड में नाम आता है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी राय हत्याकांड में नाम आता है, जो कि एक समय बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री के चेहरे थे, लेकिन उस वक्त उनकी हत्या कर दी गई थी संजीव जीवा के द्वारा और 3 अन्य लोगों के द्वारा। तो इसका जो लगातार जो कुनबा था वो मुख्तार अंसारी के साथ बढ़ता ही चला गया। जैसे जैसे मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत नेता कांग्रेस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ में घटना घटित हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त हैं, पुलिस पस्त है। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में पहले अतीक अहमद को और उसके भाई को मार दिया गया, अब पुलिस की ही अभिरक्षा में इतने कुख्यात अपराधी को मार दिया। इन अपराधियों को मारा क्यों जा रहा है? क्या छुपाना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब दे। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कार्यवाहक डीजीपी से कभी कानून व्यवस्था नहीं चल सकती है, और पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में जो है डीजीपी कार्यवाहक रहा हुआ है, इसलिए कानून व्यवस्था बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, ये भी देखा जा रहा है कि लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पहले अतीक का इस प्रकार से हुआ और अब देखा जा रहा है कि ये अभी फिलहाल में लखनऊ कोर्ट में घटना घटित हुई, तो क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं इसमें किसकी लापरवाही आप देख रहे हैं? शुद्ध रूप से भाजपा सरकार और पुलिस की, इन टोटलिटी में यही दोनों जिम्मेवार है। इस ऐसे कुख्यात अपराधियों को जिस तरीके से ले जाया जा रहा है, चाहे अतीक हो, चाहे संजीव जीवा हो, जिनके पास तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, ऐसे लोगों को इतनी लचर व्यवस्था के हवाले कर दिया जा रहा है कि कोई भी आकर के मार जा रहा है इनको। कहीं ना कहीं योगी की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है और उत्तर प्रदेश के सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, तो दिनकर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रियम हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियम, पहले अतीक का, अब देखा जा रहा है कि लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग और संजीव जीवा की हत्या, क्या कुछ और अपडेट निकल कर आ रही है प्रियम? दिनकर मेरे साथ जुड़े हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। दिनकर, क्या कुछ और अहम जानकारी? जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमलावर को पकड़ लिया गया है, कोई क्या जानकारी हमलावर के पास से निकल कर आई है? किस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया? क्योंकि कोर्ट में बहुत सजग चेकिंग होती है, कैसे अंदर कोर्ट के पहुंच गया? दिनकर, कि हमलावर को पकड़ लिया गया है, लेकिन हमले के बाद वहां पे पथराव की स्थिति बन गई। आपको बता दें वो वकील की वेशभूषा में आया था, इस लिहाज से वकीलों ने वहां पे प्रदर्शन किया, पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी छोटे लोग हैं। सांसद समाजवादी पार्टी के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हसन साहब, जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ कोर्ट में इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त पुलिस के ऊपर हर आदमी उंगली उठा रहा है। पुलिस कस्टडी के अंदर ऐसे मौत हो जाना, मौत क्या मर्डर हो जाना, अब आदमी किसका सहारा लेगा और आदमी किससे अपनी डिफेंस मांगेगा? और एक पुलिस का सिपाही है जिसके पैर में गोली लगने की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। तो एक ये बड़ा कह सकते हैं हत्याकांड, गोलीकांड जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर, लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर हुआ है। लखनऊ के सिविल कोर्ट की ये पूरी घटना है। केसरबाग में कोर्ट जो है वो स्थित है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कोर्ट के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना। जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको पुलिस ने फिलहाल अभी जो है अपनी हिरासत में ले लिया है और उससे अभी पूछताछ जो है वो शुरू कर रही है। इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आगे लगातार आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचने का उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। प्रिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोर्ट के अंदर कहते हैं सुरक्षा बहुत कड़ी होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली की बात हो, दिल्ली के करकड़ुमा कोर्ट की बात हो, चाहे रोनी कोर्ट की बात हो। आप देखा गया कि लखनऊ कोर्ट के अंदर हुई है, तो सुरक्षा में चूक की कमी देखी जा रही है। इन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या ये माना जाए कि घटना वहां पर लचर थी? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर कैसे ये हथियार पहुंचा, क्या कुछ चीज़ें रहीं, कहां पर ये चूक हुई, किसकी लापरवाही से ये चूक हुई, और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे क्यों नहीं वो उनको किया गया था, और आखिर कैसे एक अपराधी वहां पर जो है एक हत्यारा जो है वो हथियार लेकर पहुंचता है और उसके बाद इस तरीके की घटना को वो अंजाम भी देता है। लेकिन वहाँ पर सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है क्या उसको फॉलो किया गया था, ये सभी चीज़ें फिलहाल अभी देखी जाएंगी। उन सभी चीज़ों को लेकर
जाहिर सी बात है कि देखने जांच का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। उसमें सभी चीज़ों में देखा जाएगा कि कहाँ से ये जो है वो लापरवाही हुई है और क्यों इस तरीके की घटना जो है वो घटित हो पाई है, आखिर क्यों ये जो मंसूबा है हत्यारे का वो कामयाब हुआ है। तो ये सभी चीज़ें फिलहाल जो है वो अभी देखी जा रही हैं, सभी चीज़ों की तहकीकात की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी संजीव रीवा जो है उसको गोली मारी गई है और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिला है कि कोर्ट परिसर के अंदर की जो घटनाएं हैं, बिल्कुल प्रियम, हम आपके पास आएंगे। दिनकर हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। दिनकर, पहले से कौन कौन से मामले दर्ज थे? बताया जा रहा है कि पहले से बहुत से मामले दर्ज थे और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि पहले अतीक का इस प्रकार से पुलिस कस्टडी में हत्या हुई और अब देखा जा रहा है लखनऊ कोर्ट में ये घटनाक्रम देखने को मिला, ये किस प्रकार से आप देखते हैं दिनकर? जिसमें दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, उसके बाद आज संजीव जीवा की हत्या के बाद लगातार सवाल तो खड़े होंगे, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो या आम जनता की तरफ से हो। पुलिस कस्टडी में मौत होना अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर प्रदेश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है, क्या अपराधियों में खौफ नहीं है? सरेआम कोर्ट परिसर में पहुंचकर शूट आउट किया जा रहा है, गोली मारी जा रही है, कभी अस्पताल में गोली मारी जा रही है। लगातार विपक्षी पार्टी भी सवाल खड़े कर रहे हैं इस चीज को लेकर, जितने भी नेता हैं वो सवाल खड़ेंगे। जहां तक बात रही मुकदमे की, तो संजीव जीवा के ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है, कृष्णा राय हत्याकांड में इसका मामला नाम सामने आया था। उसके बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मर्डर केस में इसका नाम सामने आया था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी वो शख्स है जिन्होंने लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में मायावती की जान बचाई थी, जिसके बाद बीजेपी और बीएसपी प्रदेश में गठबंधन की ओर बढ़ी थी, लेकिन फर्रुखाबाद से आते समय सरेआम रोड पे उनकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले में एक अहम किरदार निभाया था संजीव जीवा ने। इसके बाद आपको बता दें 2017 में इसने गोल्डी हत्याकांड में इसका मुख्य नाम आया, जिसके बाद इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2021 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसकी बीवी पायल ने लेटर लिखा और कहा कि हमारे पति की हत्या की जा सकती है, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराया जाए, अगर वो जेल में है तो भी, जेल के बाहर है फिर भी। लेकिन उसके बाद आज 2021 में उसने चिट्ठी लिखी और आज 2023 में आज उसकी हत्या हो जाती है। अब इसके पीछे कई तरीके के सवाल है कि क्या सुरक्षा कारणों में कोई ढील थी, क्या पुलिस को अंदेशा था इस चीज का, कहां एजेंसीज क्या कर रही थी? लगातार इस तरीके के वारदात उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। एक तरफ लगातार सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ दावे जमीन पर खोखले साबित हो रहे हैं। सुनील, दिनकर, मैं आपको बता दूं संजीव जीवा की अभी कंडीशन क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने बायोलॉजिकल डेथ उनको नहीं किया है, अभी उनको मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हालात बहुत क्रिटिकल है। आईसीयू में एडमिट हैं, डॉक्टर की निगरानी में बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। तो अभी उनकी डेथ की पुष्टि डॉक्टर्स ने नहीं की है, बायोलॉजिकल डेथ उनकी नहीं मानी जा रही है। साथ ही साथ सवाल दिनकर ये निकल कर आता है कि चाहे देखा जाए दिल्ली के कोर्ट्स की बात हो, चाहे रोहिणी कोर्ट की बात हो, चाहे कड़कड़डूमा कोर्ट की बात हो, इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहते हैं, उसके बाद भी सुरक्षा को कड़ा नहीं किया जाता। तो अभी लखनऊ कोर्ट में घटना होने के बाद जो वकील वहां पर हैं, वहां पर जो काम करते हैं लोग, तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर होगा और इतनी बड़ी चूक होने के बाद अब किस प्रकार से वहां पर सख्ती अपनाने की जरूरत है, जिससे और प्रकार की घटनाएं आगे भविष्य में ना हो सकें। दिनकर, जी बिल्कुल सुनील, जैसा आपने कहा कि कोर्ट परिसर में जिस तरीके से आए दिन वारदात हो रही है, चाहे वो दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट हो या रोहिणी कोर्ट हो, आसानी से बदमाश और जितने भी गैंगस्टर हैं वो कोर्ट परिसर में बंदूक के साथ, बम के साथ पहुंच जा रहे हैं। वहां पे गैंग वॉर की स्थिति देखने को मिली थी दिल्ली में, सेम चीज आज लखनऊ में होती है। वकील की ड्रेस में आते हैं, अतीक अहमद के हत्याकांड मामले में पत्रकार की वेशभूषा में आते हैं, यानी एक अपराधियों ने एक अपने आप को बदल सा लिया है कि किसी के वेशभूषा में आ जाओ, पहचाने नहीं जाओगे और किसी को भी सरेआम ठोक दो। लेकिन इस चीज के पीछे लगातार प्रशासन पे लगातार अभी जैसे इंडिया दिनकर मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे सहयोगी प्रियम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े गए। प्रियम, बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा ये गैंगवार हुआ है और मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस प्रकार की घटनाएं फिल्मों में देखने को मिलती हैं और ये घटनाएं लखनऊ कोर्ट में हो रही हैं जिस प्रकार से देखा जा रहा है आज, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या ये माना जाए सुरक्षा में चूक में कमी देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की चूक में जरूर कहीं ना कहीं कमी रही है और जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया जा सका है। जबकि इससे पहले अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं।
चाहे वो अतीक अहमद हत्याकांड हो, दिल्ली के रीवा कोर्ट की बात हो या फिर अन्य जगहों की बात हो, तो पिछले दिनों में देखने को मिला है किस तरीके से कोर्ट के अंदर बदमाश जो हैं या जो इस तरीके के अपराधी हैं वो पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए थी। जो कोर्ट सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल है, क्या उसको फॉलो किया गया, नहीं किया गया, ये सभी जांच के विषय हैं। और अगर फॉलो किया गया तो फिर आखिर कैसे ये हथियार जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंचा, जिसमें एक बच्ची को भी गोली लगने की बात जो है वो निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा एक पुलिस के सिपाही को भी जो है वो गोली लगने की बात जो है वो निकल के सामने आई है। तो अपने आप में ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जो है वो खड़े करती हैं कि आखिर क्यों नहीं इस तरीके के पुख्ता इंतजामात किए गए थे, क्यों इस तरीके की घटना जो है वो घटित हो रही हैं और क्यों नहीं इसको पहले से ऐसी घटना होने की आशंका थी तो रोका गया। इसके अलावा जो जानकारी है कि संजीव रीवा की जो पत्नी है उसने भी पहले ही ये आशंका जताई थी कि उसके पति की गोली मारकर हत्या की जा सकती है। फिलहाल अभी इसको गैंगवार का नाम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये गैंगवार हुआ है और उस वजह से इस घटना को जो है ये अंजाम दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें जरूर अभी देखनी होगी, जांच पड़ताल में क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो कौन लोग हैं, क्या वो किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं या किसी के कहने पर आए हैं, क्या उनका क्या वजह थी, किस वजह से उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, ये सभी चीज़ें जरूर जो है वो जांच का विषय हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थितियां थी और अगर पहले से उसकी पत्नी ने इस तरीके की आशंका जताई थी तो क्यों नहीं संजीव रीवा की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया था, क्यों नहीं उसमें जो है वो सावधानी बरती गई। तो ये जरूर कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी और इस पर अभी देखना होगा। पुलिस जो है वहाँ पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है लगातार इस पूरे मसले को लेकर। CCTV फुटेज जो है उनको देखा जाएगा, हर एक पहलू को देखा जाएगा, कहाँ से वो अपराधी आया, किस गाड़ी से आया, किस तरीके से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ चीज़ें रही हैं। तो ये जरूर देखने वाली फिलहाल अभी बात होगी। अभी जांच कर सकते हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँच के जांच जो है उसको शुरू कर दिया है। जो हालत है वो अभी गंभीर बताई जा रही, डॉक्टरों की तरफ से उसको मृत घोषित नहीं किया गया है और अभी जो बच्ची है उसकी हालत भी काफ़ी क्रिटिकल जो है वो बताई जा रही है। और इसके अलावा जो एक पुलिस के सिपाही है उसको भी पैर में गोली लगने की बात जो है वो निकल के सामने आई है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी नितिन, फ्रेश अपडेट क्या कुछ निकल कर आ रही है? नितिन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, क्या ये गैंगवार है? नितिन। सुनील, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अब से 2 महीने के अंदर जो है जिस तरीके की घटनाएं सामने आई, पहले जो है अतीक अहमद को हमारे साथ मेरठ के विधायक अशोक प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ में गैंगवार हुआ है, हत्या हो गई है संजीव जीवा की, अभी डॉक्टर की निगरानी में, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस प्रकार से कोर्ट में घटनाक्रम होता है। दोबारा कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़े। नितिन, क्या ये गैंगवार? जी नितिन हमारे साथ जुड़े। नितिन, देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से गैंगवारी है, जिस तरीके से देखा जाए कि इस महीने के अंदर जो है 2 ऐसी मामले सामने आए। पहले अतीक और उसके भाई की जो है मौत हो जाती है और गोली मार के हत्या कर दी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से उनको जो है हॉस्पिटल लाया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर जो है ले जाने से पहले उनको गोली मार के हत्या की जाती है। और बताया जाता है कि अब की बार जो संजीव जीवा है वो गैंगवार ही माना जा रहा है, कि गैंगवार के जुड़े हुए भी लोग इसमें तार निकल के आए। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि गैंगवारी हो सकता है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि संजीव जीवा जब उस समय कोर्ट परिसर के अंदर लाया जाता है और कोर्ट परिसर के अंदर जितने भी जो पुलिसकर्मी रहते हैं और कोर्ट परिसर के अंदर जब आरोपी कोर्ट के वकीलों की ड्रेस पहन के अंदर आता है और कोर्ट के अंदर बैठने पर आने के बाद ही तुरंत अखिलेश यादव इस घटना के बाद सीधा लाइव आ चुके हैं। अखिलेश यादव इस घटना के बाद क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है लगातार ये घटना होने के बाद माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ कोर्ट में गैंगवार हुआ है। तो आपने देखा अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लगातार उन्होंने सवाल उठाए हैं योगी सरकार पर। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है और पुलिस कस्टडी में लगातार गोलीबारी हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिपोर्टर से भी कहा कि आप लोग भी अपने आप को संभाल कर रखिए, पता नहीं यहां पर कोई बैठा हो। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ और अहम जानकारी निकल कर आ रही है? अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार उन्होंने योगी सरकार पर तमाम सवाल उठाए। उन्होंने कहा इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी लचर नजर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक सा प्रदेश में नहीं है। नितिन, देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरीके से चरमरा गया है। और बता दें कि इस तरीके की घटनाएं जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, चाहे वो अतीक अहमद हो या तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को लेकर भी अखिलेश यादव ने जो है निशाना साधा। लेकिन बता दें कि उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पत्रकारों से भी यही बात कही है कि बिल्कुल नितिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ये बता रहे थे गैंगवार है,
अब कौन कौन इस गैंगवार के पीछे हो सकता है, किस किस का हाथ इस गैंगवार में हो सकता है? नितिन, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से संजीव जीवा की जो है कोर्ट परिसर के अंदर हत्या की गई है, गोली मार के उसे हत्या कर दी गई है, लेकिन उसके बाद गैंगवार में भी इसमें जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि गैंगवार में जो तमाम ऐसे जो गैंगस्टर्स हैं जो बड़े बड़े कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, जो अतीक अहमद से पहले भी जो है लोग बाग जो है नफरत करते थे, ऐसी देखता जाता है कि आखिरकार अतीक के जो जिस तरीके से और जो मुख्तार अंसारी है इनके जो गैंगवार है वो गैंगवार काफ़ी लंबे टार इसमें जुड़े हुए हैं, और तमाम ऐसे भी जो गैंगस्टर्स हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो अलग अलग जगहों पर जो गैंगस्टर छिपे हुए हैं, उन गैंगस्टरों में से जो है कहीं ना कहीं ऐसे गैंगस्टर भी हो सकते हैं, चाहे वो सुंदर भाटी हो या रणदीप भाटी हो। अभी कुछ दिन पहले भी जो है रणदीप भाटी के शिकंजे पे भी जो है पुलिस प्रशासन ने नाकाम कर रहा था, लेकिन उससे पहले सुंदर भाटी, उसकी बात की जाए सुंदर भाटी की, सुंदर भाटी खुद एक बड़े गैंगस्टर है जो बांदा जेल के अंदर अभी फिलहाल बंद है। लेकिन बता दें कि अनिल दुजाना के बाद तमाम ऐसे ऐसे जो गैंगस्टर है, से देखा जाए कि मुख्तार का जिस रॉ भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये माना जाए कि दूसरा गैंग अब तैयार हो रहा है? देखिए बिल्कुल सुनील, चाहे बात की जाए मुख्तार अंसारी का, बात की जाए मुख्तार अंसारी, अतीक या तमाम ऐसे जो गैंगस्टर हैं, मुख्तार अंसारी का जो रौब था पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चलता था, लेकिन अब की बार जिस तरीके से योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो शिकंजा कसा है, तो उसको देखते हुए जो है नए नए गैंगवार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश का संजीव जीवा जो है मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला था, शामली गाँव उसका पड़ता है, तो शामली गाँव में भी उसने जो है काफ़ी ऐसे मुकदमे लिखे हुए हैं जिससे पुलिस प्रशासन से छिपा हुआ घूमता था। लेकिन आज संजीव जीवा को जब कोर्ट परिसर के अंदर लाया जाता है तो संजीव जीवा की वहां पर गोली मार के हत्या कर दी जाती है। जो गैंगस्टर था, इतना बड़ा गैंगस्टर था, उस पर जो है 22 से ज़्यादा मुकदमे जो है अलग अलग जिलों में लगे हुए हैं। लेकिन बता दें कि जब जेल से उसे आज कोर्ट परिसर के अंदर लाया जा रहा था, तो कोर्ट परिसर के अंदर ही वकील की ड्रेस पहन के जो गैंगवार थे उन्होंने जो उनको गोली मारी। लेकिन उसके बाद ही बता दें कि जो गैंगस्टर है, जो गैंगवार इसमें सामने निकल के भी आ सकती है, क्योंकि इस तरीके के गैंगवार जो है लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो है होते रहते हैं। पहले जो है बात की जाए तो अतीक अहमद या काफ़ी ऐसे जो लोग थे, जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे जिनके नाम चलते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि सबको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन उसके बाद से लगातार जो गैंगस्टरों को जो है शिकंजा कसते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सामने आ रही थी। लेकिन बात की जाए तो इस तरीके के, क्योंकि काफ़ी इतने बड़े जो गैंगस्टर हैं, सुंदर भाटी हो, अनिल दुजाना हो, कि अनिल दुजाना को अभी कुछ दिन पहले ही मार गिराया था पुलिस के मुठभेड़ में, तो लेकिन उसके बाद जो तमाम ऐसे गैंगवार सामने आ रहे हैं लकड़ के, क्योंकि इस तरीके का देखा जाए गैंगवार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर थमने का नाम नहीं ले रही। जब कोर्ट परिसर के अंदर जो लोग आते हैं, उसमें कोर्ट परिसर में अपनी समस्या लेकर लोगों को जो समस्या सुनी जाती है, लेकिन उसके बाद ही गैंगस्टरों को जो ऐसे तरीके से संजीव जीवा जो मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है, तो ऐसे में जो है उस पर जो ताबड़तोड़ गोलियां से जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी इसमें तार जो निकलेंगे, और जो सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि इसमें गैंगवार का भी सामना आना सकता है, क्योंकि गैंगवार जो है काफी उत्तर प्रदेश जिले के अंदर जो है गैंगवार सबसे बड़ी चीज देखी जाती है। अभी हमने एसपी हसन साहब से बात की थी, समाजवादी पार्टी के सांसद थे, क्या कुछ उन्होंने कहा जरा आप भी सुनिए। तो लगातार इस घटना पर हम नजर बनाए हुए हैं, और अभी हमने हाल फिलहाल में एसपी हसन सांसद समाजवादी पार्टी से बात की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा बातचीत में, जरा आप भी सुनिए। हमारे साथ एसपी हसन सांसद समाजवादी पार्टी के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हसन साहब, जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ कोर्ट में इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त पुलिस के ऊपर हर आदमी उंगली उठा रहा है। पुलिस कस्टडी के अंदर ऐसे मौत हो जाना, मौत क्या मर्डर हो जाना, अब आदमी किसका सहारा लेगा और आदमी किससे अपनी डिफेंस मांगेगा? आखिर ये हो क्या रहा है देश के अंदर? अभी आपने देखा कि पुलिस कस्टडी में चाहे वो माफिया था, कुछ भी था, लेकिन इस तरह से उसकी गोली मार दी, अब यहाँ मार दी। तो ये क्या समझ में नहीं आ रहा कि क्या गैंग जो हैं वो हमारी पुलिस सिस्टम से ऊपर हो गए, उनके पास पुलिस सिस्टम से ज्यादा ताकत हो गई। हसन साहब, इसमें किसकी लापरवाही देखी जा सकती है? हसन साहब, मैं तो सीधा पुलिस को ब्लेम कर रहा हूँ। पुलिस जिम्मेदार है और पुलिस के ऊपर सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए। क्या पुलिस के नामैन से तो ऐसी हत्याएं नहीं हो रही हैं? तो क्या हसन साहब ये माना जाए सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर कोई कसर की कमी देखी जाए? क्योंकि कोर्ट के अंदर ये घटना हुई है, कोर्ट के अंदर जहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी होनी चाहिए, तो क्या ये माना जाए सुरक्षा में कोई चूक है? यकीनी तौर पर सुरक्षा में तो चूक है ही, और लॉ एंड ऑर्डर अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा जमीन के ऊपर।
जब आदमी पुलिस की कस्टडी में कत्ल हो जाए तो आप खुद सोचिए, क्या किसी कंट्री में ऐसा होता है? इस पूरी घटना पर जिम्मेदारी आखिरकार किसकी बनती है हसन साहब? पुलिस सिस्टम की बनती है। और अगर पुलिस ये के ऊपर किसी का दबाव है तो वो बताए कि किसकी वजह से ये शूट आउट हो रहे हैं। हसन साहब, कौन सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने लापरवाही बरती है इस पूरे घटनाक्रम पर? मैं तो साहब इसके फेवर में हूँ कि जो एक कत्ल की सजा होती है वो इन लोगों को भी मिलनी चाहिए। और अगर देखा जा रहा है जिस प्रकार से अभी लगातार वहां पर हालात सामान्य नहीं हो पाए, लगातार वहां पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, तो आप क्या कहना, अब इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिस प्रकार से इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में ना हो सके? देखिए, अधिकारी पहुंचते हैं, जांच टीमें बनती हैं, जांच होती है, फिर वो फाइलों में दबती है, किसी के पास पता नहीं चलता क्या जांच में आया। यहाँ तो हादसा की एक लाइन लगी हुई है, अभी रेलवे का हादसा हो गया, कितने लोग मारे गए उसमें ये आपके एक चैनल ने 650 लोग बताए, कहीं कोई 200 कुछ कह रहा है। तो अजीब सिस्टम चल रहा है साहब। तो हमारे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। तो लखनऊ में जिस प्रकार से घटना होने के बाद वहां पर हालात काफी सख्त कर दिए गए हैं, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में बिल्कुल विफल दिखाई दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर डगमगाता जा रहा है और बताया जा रहा है कि संजीव जीवा की हालत काफी क्रिटिकल है, बलरामपुर के अस्पताल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, अभी बायोलॉजिकल डेथ उसकी नहीं हुई है और लखनऊ कोर्ट में फायरिंग होने के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, गोलीबारी में एक बच्ची की भी गोली लगी है, पुलिसकर्मी घायल हुआ है और वकील की ड्रेस में हमलावर पहुंचा था और हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आपको दिखा रहे हैं। और विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आरोपी था, आपको बता दें जीवा, और लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन आपको बता दें उसकी पत्नी ने पहले से आशंका जाहिर कर दी गई थी कि कहीं ना कहीं उनकी गोली मारकर हत्या हो सकती है। सिक्योरिटी देने की बात की थी, शिवा जीवा की गोली मार की दी गई है, हालत काफी क्रिटिकल बनाई देखी जा रही है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस उस मौके पर मौजूद है, हर एंगल से जांच की जा रही है जिससे कोई भी कोर कसर ना छूट जाए। जांच पड़ताल में लगातार पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवाल योगी आदित्यनाथ सरकार पर उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एहसन हसन ने तो गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा के उठते हैं, तो इसको देखते हुए उनको इस्तीफा अपने पद से देना चाहिए। मुख्तार के करीबी हैं जीवा, आपको बता दें वकील की ड्रेस में आया था और हमलावर, और लगातार पुलिस हमलावर से सवाल कर रही है किस प्रकार से घटना को उसने अंजाम दिया। गोलीबारी में एक बच्ची की मौत हो गई है, एक बच्चे की गोली लगी है और पुलिसकर्मी घायल है, घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। फायरिंग में पुलिसकर्मी की गोली लगी है और आपको बता दें इस घटना होने के बाद वकील भी डरे हुए हैं, कोर्ट के वकील डरे हुए हैं। जिस प्रकार से देखा जाए ये लखनऊ की बात नहीं, दिल्ली के चाहे वो रोहिणी कोर्ट की बात हो, चाहे वो कड़कड़ुमा कोर्ट की बात हो, अब लखनऊ कोर्ट में देखने को मिला। सवाल इस बात का कि कोर्ट में इतनी सख्ती होने के बाद, कोर्ट में इतनी जांच पड़ताल होने के बाद आखिरकार हमलावर किस प्रकार से वहां पर असलों को अंदर ले जाता है। सवाल इस बात का निकल कर आ रहा है कि वहां पर 2-3 बार चेकिंग की जाती है, उसके बाद भी यह घटना किस प्रकार अंजाम दी जाती है। तो देखा जा रहा है कि लखनऊ में हुई घटना के बाद वहां पर जो चौकसी है बढ़ा दी गई है, लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ही निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमलावर जिसने इस घटना को अंजाम दिया, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये हमलावर की तस्वीरें हैं, पुलिस हमलावर को पकड़े हुए है। तस्वीरों में आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आपको हम दिखा रहे हैं। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है और किस प्रकार से पुलिस चारों तरफ से उसको पकड़े हुए हमलावर को जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस हमलावर ने किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया। ये कोई पुलिस इसको पकड़े है और जांच पड़ताल इस पर की जा रही है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
वकील की ड्रेस में लखनऊ कोर्ट में घुसा था। आपको बता दें, लखनऊ कोर्ट में वकील की ड्रेस में घुसा था और ताबड़तोड़ गोलीबारी इसने की थी। ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी। मुख्तार के करीबी की हत्या बताई जा रही है, जिसमें संजीव जीवा जो मुख्तार का करीबी है। अब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि पुलिस की कस्टडी में यह हत्या हो जाती है, आखिरकार इसके पीछे हाथ किसका। बता रहे हैं कि लगातार अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार जिम्मेदार है। योगी सरकार पर तमाम सवाल अखिलेश यादव ने खड़े किए। तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, हमलावर को पकड़े हुए हैं पुलिसकर्मी। इसने ही घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, इसने ही घटनाक्रम को अंजाम दिया। लखनऊ कोर्ट के अंदर मुख्तार के करीबी की हत्या हुई है, आपको बता दें। और संजीव जीवा की अभी अस्पताल में हालत है क्रिटिकल बताई जा रही है, आईसीयू में एडमिट है। बायोलॉजिकल डेड उसको नहीं किया गया है घोषित, और लगातार पुलिस की निगरानी में हमलावर और उससे जांच पड़ताल की जा रही। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। तो आपको बता दें, पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और लखनऊ कोर्ट में बड़ी घटना हुई है। लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई और गोलीबारी में मुख्तार का करीबी, आपको बता दें, उसकी गोली लग गई है, जिसमें एक बच्ची की भी गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। संजीव जीवा जो मुख्तार का करीबी था, कोर्ट में गया था और उस दौरान हमलावर ने गोली मार दी और उसकी हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। हमारे सहयोगी प्रियम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियम, लखनऊ में आप तो इस कोर्ट में आते जाते रहते होंगे कवरेज के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं किस प्रकार की वहां पर सुरक्षा होती है, क्या वाकई में इतनी लचर सुरक्षा वहां पर थी जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोर्ट में किस प्रकार से सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। देखिए, कोर्ट के अंदर जो नियमता है कि वो जो मेटल डिटेक्टर है वो होने चाहिए, इसके अलावा गेट पे स्कैनर की व्यवस्था होनी चाहिए। ये चीज़ें प्रोटोकॉल में रहती हैं और इनकी व्यवस्था हो, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल हो, सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाए, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और इनको लेकर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक लापरवाही रही है, जिस वजह से ये पूरी घटना ने जो है वो इस घटना को अंजाम जो है वो दिया गया है। जो क्या वजह रही है, जो हत्यारा है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उसके पीछे की क्या वजह रही है, क्या उसके मोटिव था, किस वजह से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, किसके कहने पर किया है, क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, क्या इंडिविजुअल कुछ है, इन सभी चीज़ों की अब तहकीकात फिलहाल पुलिस अभी करती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और ताज़ा अपडेट देने के लिए आपका। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लखनऊ कोर्ट में घटना होने के बाद जांच पड़ताल लगातार इस पर की जा रही है और पुलिस नजर बनाए हुए है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।